दोस्तों, ये दुनिया दो प्रकार के लोगों से भरी हुई है। पहले वो जिन्हें अपने समय का तनिक भी ध्यान नहीं, अर्थात कि वे लोग अपना समय कहां बर्बाद करते हैं उनका उन्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं। और दूसरे वो लोग जो अपने समय का एक एक पल भरपूर उपयोग करते हैं। अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पर वो अपना समय देते रहते हैं। जिस प्रकार आप अपना समय अलग अलग चीजों में दे रहे होंगे, जैसे अपनी नौकरी के लिए, अपने धंधों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और ऐसी बहुत सी चीजें जो आपके जीवन में हैं, उन सबको आप अपना कीमती समय अवश्य ही देते होंगे। पर चाहे हम कितना भी अपने समय को बांट ले, हम चाहे कितना भी अपने समय को हर जगह क्यों न दे रहे हों, लेकिन हमारे जीवन में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे हम वह समय नहीं दे पाते जो हमें उसे देना चाहिए। फिर चाहे हम अपना समय पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों न कर देते हों, लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए हम अपना समय नहीं निकाल पाते। उस व्यक्ति की तरफ हमारा ध्यान तक कभी नहीं जाता, लेकिन वह एक व्यक्ति हमेशा पूरे जीवन भर यही सोचता है कि आज नहीं तो कल हम अपना समय उसे अवश्य देंगे। हम उस पर कभी न कभी ध्यान तो अवश्य ही देंगे। यदि इस बात का अर्थ समझा जाए तो वास्तविकता यही है कि जिसे हमें सबसे अधिक समय, जिसे हमें सबसे अधिक महत्वपूर्णता देनी चाहिए, उसे हम अपने जीवन का वह कीमती समय कभी नहीं दे पाते। हमारा तो ध्यान उस व्यक्ति पर तब जाता है जब हमारे जीवन की उल्टी गिनतियां शुरू हो जाती हैं, अर्थात जब हमारी मृत्यु हमारे करीब होती है, तब हमें उस व्यक्ति की याद आती है। लेकिन तब हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम उसे समय दे सकें। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, इस कहानी के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने दुनिया के बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया था। अपनी जीत के जश्न में उसके महल पर चारों ओर लोगों को खाना बंटवाया जा रहा था, धन बांटा जा रहा था। राजा से मिलने बड़े बड़े और भी राजा वहां पर आए हुए थे। राजा की प्रजा राजा के लिए गीत गा रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। वह राजा और उस दरबार में आए हुए अन्य लोग, सभी लोग एक साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक दूसरे राजा ने उस पराक्रमी राजा से एक सवाल किया। उस राजा ने कहा, हे राजन, आपने इतने कम समय में ये जो सफलताएं हासिल की हैं, ये कामयाबी जो आपने पाई है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? वैसे तो कईयों ने इस कामयाबी को पाने की कल्पना की थी, कईयों ने प्रयास तक किए, लेकिन कोई भी इसे इतने कम समय पर नहीं हासिल कर सका। आखिर आप इसे कैसे इतने कम समय पर हासिल कर पाए? हमें बताने का कष्ट करें। इसका जवाब देते हुए वह पराक्रमी राजा अन्य राजाओं और राज दरबार में आए हुए सभी लोगों से कहता है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज को पाने का एक सही समय होता है और आपको उस समय को पहचानना आवश्यक है। जब आप उस समय को पहचान लेते हैं तो ठीक उसी समय पर आपको कर्म भी करना होगा। यदि आप कर्म करने से चूक जाते हैं
या फिर अपने उस कर्म को करने में आप थोड़ी सी भी देरी कर देते हैं तो जो चीज आप चाहते हैं वह आपके हाथों से निकल जाती है। इसलिए अपने जीवन में सभी को महत्वता दो, सभी को समय दो। आपका समय सभी का है और आपका समय सभी के हिस्से में आना ही चाहिए। समय और कर्म हम मनुष्यों के जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिसने समय को समझ लिया, जिसने समय को पहचान लिया और साथ ही समय के अनुसार वह सही कर्म करता है तो उसे निश्चित ही वह फल अवश्य मिलेगा जिसकी वह कामना करता है, जिसकी वह इच्छा रखता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे परिस्थितियां उसके विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन वह अपने लक्ष्य को अवश्य ही पा लेगा। जैसे कि मैंने यह सब कुछ पाया और वो भी इतने कम समय पर, और आगे भी मैं इसी तरह से सफलताएं हासिल करता रहूंगा। राजा का यह जवाब सुनकर वहां पर उपस्थित सभी राजा और अन्य राज दरबार के लोग खूब प्रसन्न हुए। सभी ने राजा की खूब प्रशंसा की, राजा की इस बात का स्वागत भी किया। लेकिन उस राज दरबार में एक बूढ़ा सन्यासी भी था। वह राजा की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और वह इतनी जोर से हंस रहा था कि हंसते हंसते उसका पेट फूल गया और वह वहीं पर गिर पड़ा। वहीं पर उपस्थित कुछ सैनिकों ने उस सन्यासी को उठाया और पकड़ लिया। कुछ अधिकारियों ने राजा से कहा, हे राजन, यह बूढ़ा सन्यासी आपका अपमान कर रहा है, इसलिए आप आदेश दें कि इस सन्यासी को मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने उन अधिकारियों की बात सुनी। पहले तो राजा ने चुपचाप उस बूढ़े सन्यासी को देखा और उस बूढ़े सन्यासी को देखकर राजा के मन में दया जाग उठी, क्योंकि वह एक बूढ़ा सन्यासी था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। राजा को लगा कि हो सकता है इस बूढ़े सन्यासी को मेरी बात समझ ना आई हो, जिस कारण यह जोर जोर से हंस पड़ा हो। राजा ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई, इसीलिए शायद आप जोर जोर से हंस रहे थे। राजा की इस बात को सुनकर वह बूढ़ा सन्यासी एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते एक बार फिर से वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे हंसता देख राज दरबार के कुछ अन्य लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। यह सब देखकर राजा के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा और उसने उन बूढ़े सन्यासी से कहा, हे महाराज, आपको क्या लगता है, क्या हमने जो कहा वह सही नहीं है? क्या जो हमने बातें कही हैं वह हंसी के योग्य हैं? राजा की ये सारी बातें सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सही समय पर सही कर्म करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और कर्म और समय का बंधन जो समझ जाता है, जो इसे पहचान लेता है और जो इस पर सही समय पर कर्म करता है, वही आगे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि आखिर में जो आपने कहा कि आपके समय पर सभी का हक है और आप सभी को समय देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, यह गलत है। इस पर वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, हे महाराज, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सभी को समय नहीं देता? तभी वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, एक ऐसा बेचारा भी है जिसके लिए आपके पास कोई समय नहीं है और उसे ही आपके समय की
सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने आज तक उसके लिए कोई कर्म नहीं किया और ना ही उसे अपना कोई समय दिया है, इसलिए वह आपको कभी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर राजा को और भी क्रोध आ गया। राजा ने उस सन्यासी से कहा, महाराज, आप मुझे बताइए वो कौन है। मैं उसे अवश्य ही अपना समय दूंगा और उसे जानने की कोशिश भी करूंगा। इस पर वह बूढ़ा सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे राजन, मेरा काम था आपको आगाह करना, वो मैंने कर दिया। अब आप खुद ही उसे खोज लीजिए कि आखिर वो कौन है। मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक आप ये पता कीजिए कि आखिर ऐसा कौन है जिसे आपने अभी तक कोई समय नहीं दिया। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी राज दरबार से हंसता हुआ चला गया। राजा को उस बूढ़े सन्यासी की बात लग गई। वह सोच विचार में पड़ गया। उसे काफी देर सोचने और विचारने के बाद भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो राजा के बिल्कुल करीब है, लेकिन उसके बावजूद राजा ने उसे कभी भी अपना समय नहीं दिया, ना ही उसके लिए कोई कर्म किया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपने अधिकारियों से कहा, जाओ और पूरे राज्य में पता करो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हमने आज तक अपना समय नहीं दिया। अधिकारियों ने राजा की बात मानी और उन्होंने छानबीन शुरू की। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और उन अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो कौन है जिसे राजा ने अभी तक अपना समय नहीं दिया और जो राजा के बहुत करीब भी है। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि मैंने आज तक तो सभी को अपना समय दिया है, अपने दरबार वालों को, अपनी प्रजा को, अपने परिवार को, यहां तक कि मैंने तो अपने शत्रुओं को भी समय अवश्य दिया है। फिर आखिर ऐसा कौन है जिससे मैंने अभी तक समय नहीं दिया है। राजा यह सोच सोचकर अत्यधिक चिंतित हो गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसके लिए राजा ने अभी तक कोई कर्म नहीं किया और ना ही उसे अपना कोई समय दिया है। काफी दिनों के बाद राजा को लगने लगा मानो वह बूढ़ा सन्यासी उससे मजाक करके वहां से चला गया और यह सोच सोचकर राजा को अत्यधिक क्रोध आने लगा। राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ और उस बूढ़े सन्यासी को ढूंढ कर लाओ, वो चाहे कहीं भी हो, मुझे वह सन्यासी चाहिए। अधिकारियों ने राजा की बात मानी। उन्होंने पूरा राज्य छान लिया, लेकिन वह बूढ़ा सन्यासी उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिरकार हार मानकर वे अधिकारी वापस राजा के पास लौटे और उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और कहा, हे राजन, हमने पूरा राज्य छान लिया है, लेकिन वह बूढ़ा सन्यासी हमें कहीं नहीं मिला, इसलिए हमें क्षमा करें। राजा ने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। उसे लग रहा था कि वह बूढ़ा सन्यासी हमारे ही राज्य में है, जिस कारण वह उन बूढ़े सन्यासी को ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उसे पता चला कि वह बूढ़ा सन्यासी पास ही के नगर में प्रवचन देने आ रहा है। वह राजा भी उस गांव में पहुंच गया और उसने देखा कि वह वही बूढ़ा सन्यासी था जो उन गांव वालों को प्रवचन दे रहा था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। राजा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने भेष बदला और वह भी उस भीड़ में शामिल हो गया। राजा यह देखना चाहता था कि यह बूढ़ा सन्यासी जो कुछ कह रहा था, क्या उसे रत्ती भर भी ज्ञान है या फिर उसने सच में राजा के सामने केवल मजाक किया था। वह बूढ़ा सन्यासी कुछ कह रहा था, लेकिन गांव वालों की भीड़ इतनी थी कि वे लोग आपस में ही फुसफुसा रहे थे, जिस कारण राजा को
और उन गांव वालों को उस बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। और यह देखकर वो बूढ़ा सन्यासी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वहां से उठ के जाने लगा। लेकिन जो लोग उस भीड़ के सबसे आगे थे, उन्हें उस बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो जो कुछ भी कह रहे थे वो उन्हें समझ में भी आ रहा था। लेकिन जब उस बूढ़े सन्यासी ने यह देखा कि बाकी गांव वाले आपस की बातों में लगे हुए हैं, वह सभी एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, तो वह बूढ़ा सन्यासी वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन जिन लोगों ने उन बूढ़े सन्यासी की बातें सुनी थी, समझी थी, वे लोग उसे रोकने लगे। वे कहने लगे, गुरुजी, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो हमें अभी तक कुछ बताया ही नहीं। आप इस तरह से चुपचाप क्यों जा रहे हैं? जरा रुकिए। वह बूढ़ा सन्यासी उन लोगों की बात मान जाता है और वापस अपने स्थान पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इसी तरह से एक दूसरे की बातें सुनते और सुनाते रहोगे, फुसफुसाते रहोगे, ऐसे ही बातें करते रहोगे, तो मैं क्या, यदि तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाएं, तो वो भी तुम लोगों को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने यहां से चले जाएंगे और तुम लोग उन्हें कभी नहीं सुन सकोगे, क्योंकि तुम लोग तो आपस की बातों में लगे हुए हो। तुम्हें तो केवल एक दूसरे की बातों में मजा आ रहा है। तुम सभी अपनी अपनी बातें सुनने और सुनाने में व्यस्त हो और तुम जैसे लोग जिंदगी भर केवल यही करते रह जाएंगे और तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही पसंद है। लेकिन जब तुम जैसे लोगों का अंतिम समय आता है, उस वक्त जब तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनता, तब तुम्हें भीतर ही भीतर पीड़ा उत्पन्न होती है, तकलीफ होती है। उस वक्त तुम लोग रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, अब मैं क्या करूं? यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी गांव वाले चुप हो गए और उन बूढ़े सन्यासी की बातें सुनने लगे। तभी वह बूढ़ा सन्यासी एकदम चुपचाप हो गया। आगे उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक सभी लोग एकदम खामोश थे। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो? तभी वह बूढ़ा सन्यासी उन सभी से कहता है, बोलो मत, सिर्फ सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी फिर से एक बार चुपचाप यूं ही बैठ गया और सभी लोग उस बूढ़े सन्यासी के बोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छा ही रही। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद उस भीड़ में से फिर से एक व्यक्ति उठा और उसने उन बूढ़े सन्यासी से कहा, हे महाराज, आखिर क्या बात है? आप हमसे कुछ बताते क्यों नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आप हमारी हरकतों से नाराज हो? तभी वह बूढ़ा सन्यासी जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे मूर्ख, चुप रह। जब तू चुप नहीं बैठेगा तो तुझे सुनाई कैसे देगा? इसलिए चुपचाप बैठ जा और ध्यान से सुनने का प्रयास कर। सभी लोग एक बार फिर से चुपचाप बैठ गए। सभी लोग कुछ सुनने का प्रयास कर रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। पर गुरु की ऐसी हरकतें देखकर तभी कुछ गांव वालों ने आपस में फिर से बातें करनी शुरू कर दी। यह देखकर वह बूढ़ा सन्यासी एक बार फिर से कहने लगा, तुम लोगों की यही तो समस्या है कि तुम कभी शांत नहीं रहना चाहते। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कुछ न कुछ करते रहना चाहते हो, लेकिन कभी भी
शांत नहीं होना चाहते, कहीं पर रुकना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। बस कुछ भी करना है तो वो है बोलना, बोलते रहो बोलते रहो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या बोल रहे हो? इतने सारे विचार, इतने सारे शब्द, इतनी सारी सोच, आखिर ये सब आ कहां से रही है? इस बारे में कभी एक पल ठहर कर विचार किया है? ये जो शब्द तुम कह रहे हो, ये जो बातें तुम एक दूसरे को सुना रहे हो, इसके पीछे तुमने किसी की आवाज को दबा रखा है। कभी उसके बारे में विचार किया है? यह सब देखकर गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित थे और राजा को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बूढ़ा सन्यासी कहना क्या चाहता है। तभी आखिरकार क्रोधित होकर राजा खड़ा हुआ और राजा ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, यदि आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम भला क्या सुनेंगे? आप जब से बैठे हैं तब से तो आपने कुछ कहा ही नहीं, केवल ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन अभी तक आपने तो कुछ कहा ही नहीं। जब भी आपसे कोई कुछ कहने के लिए कहता तब आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो और कहते हो, सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। आखिर हमें क्या सुनना है? जब आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हमें सुनाई क्या देगा? वह बूढ़ा सन्यासी जोर से हंस पड़ा और उसने राजा को पहचान लिया था। उसने कहा, हे राजन, तुम भला कैसे सुन पाओगे? जिस समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारे उस करीबी को है जिसे तुमने अपना अभी तक कोई समय नहीं दिया, तो भला तुम कैसे सुनोगे? तभी वह राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो यहां पर भेष बदल कर आया हूं। तभी वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, यहां जितने भी बैठे हुए अकड़े व्यक्ति हैं उनमें से ज्यादा अकड़ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें पहचानना उतना ही आसान है। आगे वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, खैर वो सब छोड़िए, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आखिर वो मेरा करीबी कौन है जिसे मुझे समय देना चाहिए था और मैंने अभी तक उसे समय नहीं दिया। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि मैंने अपने अधिकारियों से पूरी छानबीन करवा ली है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैंने अभी तक अपना समय ना दिया हो। यदि आपने मेरे साथ कोई मजाक किया था तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इसके लिए आपको मृत्युदंड दूंगा। वह बूढ़ा सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और वहीं पर फिर से एक बार गिर पड़ा और राजा से कहने लगा, हे राजन, मृत्युदंड तो ठीक है, वो तो तुम मुझे बाद में दे देना, लेकिन उस व्यक्ति से तो मिल लो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए तड़प रहा है, जो तुम्हारा समय पाना चाहता है, जिसे तुमने अब तक बिल्कुल भी समय नहीं दिया। इस पर वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, हाँ हाँ, मुझे बताओ वो कौन है, मैं यहां पर वही जानने आया हूं। तभी वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, यदि तुम्हें यह जानना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एकांत में आना होगा। राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, क्योंकि मुझे तो यह जानना ही है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसे मैंने अभी तक अपना कीमती समय नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी और राजा दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था, जहां पर किसी का आना जाना तक नहीं था। वह बूढ़ा सन्यासी राजा को एक तालाब के पास ले गया। आगे वह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वो तुम्हें उसी तालाब में मिलेगा। राजा
उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर उस तालाब की ओर आगे बढ़ता है। जब वह तालाब में झांकता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। राजा यह देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, लगता है तुम मुझे एक बार फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, नहीं नहीं राजन, ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दिखाई देगा। वह तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें इस तालाब में ही मिलेगा। राजा ने एक बार फिर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली। वह तालाब की ओर आगे बढ़ा। उसने तालाब में एक बार फिर से ध्यान से देखा। वह ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उस बूढ़े सन्यासी ने राजा से पूछा, राजन, क्या दिख रहा है? इसका जवाब देते हुए वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, मुझे तो केवल मेरी परछाई नजर आ रही है, इसके अलावा और यहां पर कुछ भी नहीं। इस पर वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, आखिरकार तुम्हें वह तुम्हारा करीबी मिल ही गया। यही तो है वह व्यक्ति जिसे तुमने अभी तक कोई समय नहीं दिया और ना ही इसके लिए तुमने कोई कर्म किया है। और यही वह व्यक्ति है जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम हो कि बाकी सबको समय बराबर देते हो, लेकिन इसे तुम समय देना भूल गए। राजा कुछ देर तक इस बात पर विचार करता रहा। वह अपने आप को तालाब में देखता रहा और उसके बाद राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, महाराज, आप सही कहते हैं, हम सभी के लिए समय निकालते हैं, प्रजा, परिवार, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी मैं सभी को समय देता हूं, लेकिन मैंने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला। यहां तक कि मैंने सभी कर्म भी सही समय पर किए, लेकिन मैंने अपने आप को कभी वह समय नहीं दिया और ना ही अपने लिए कोई ऐसा कर्म किया। और हमारे करीब तो हम ही होते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी एक नहीं सुनते। लेकिन हे महाराज, मेरा आपसे एक और सवाल है। आप मुझे यह बताइए कि भला हम अपने आप को कैसे सुन सकते हैं, अपने आप को कैसे समय दे सकते हैं, अपने लिए कैसे कर्म कर सकते हैं? राजा की यह बात सुनकर वह बूढ़ा सन्यासी एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा और फिर राजा से कहने लगा, चुप करो, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, आंखें बंद करो, अपनी बकबक बंद करो और यहीं पर बैठ जाओ। अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, तभी तुम अपने आप को सुन सकोगे और अपने आप को समय दे पाओगे। अन्यथा तुम्हारा जीवन इसी तरह से व्यर्थ में ही बीत जाएगा और तुम कभी अपने आप को ना तो देख पाओगे और ना ही कभी सुन पाओगे। और जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने तो अपने लिए समय निकाला ही नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हारे पास अपने आप को देने के लिए समय ही नहीं होगा। तब तुम भला अपने आप को कैसे सुनोगे? जैसा कि तुम कहते हो, सही समय पर सही कर्म करना चाहिए, तो बिल्कुल यही समय है और ये बिल्कुल सही समय है जब हम अपने आप को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं और हम अपने आप को उन कर्मों से भी बचा सकते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। उस बूढ़े सन्यासी के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा तुरंत ही उन बूढ़े सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मुझसे मिलाया है, अन्यथा मैं तो अपना जीवन इसी तरह से व्यर्थ ही गंवा देता। मैं अपने आप को कभी भी समय नहीं दे पाता, ना ही अपने आप को कभी समझ पाता, ना ही अपने आप को कभी सुन पाता। राजा की ये सारी बातें सुनकर वह बूढ़ा सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते वह तालाब में जा गिरा और राजा से कहने लगा, तुम तो गंभीर हो गए। यह जीवन गंभीरता के लिए नहीं है, बल्कि हंसने
और हंसाने के लिए है, खुशियां बांटने के लिए है, सुख बांटने के लिए है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समय दो और दूसरों में खुशियां बांटो। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम दिन भर लोगों के साथ बेवजह की फालतू की बातें किया करते हैं। कुछ काम की होती हैं तो कुछ बेकार की, कुछ ज्ञान की होती हैं तो कुछ मूर्खता की भी। लेकिन हम कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने लिए समय नहीं निकालते, अपने भीतर झांकने का प्रयास तक नहीं करते। हमारे पास इतना समय तो है कि हम अपने आसपास, अपने परिवार और अपने समाज को अपना समय दे सकें, लेकिन हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं होता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। और यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि आपको तो बस इतना ही जानना है कि आपके भीतर कौन सी भावनाएं हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, आपके मन में किस प्रकार की बातें चलती हैं। और यह सब तभी संभव है जब आप मौन हो जाएं, क्योंकि मौन होकर ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने आप की खोज शांति में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मौन होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। जब हम परेशानियों से उलझ रहे होते हैं, जब हमारे चारों तरफ समस्याएं घिरी होती हैं, तो हमें कुछ नहीं समझ आता। हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, हमारा मन इधर उधर की बातों में लगा रहता है, लेकिन वह कभी भी समस्या के समाधान की ओर नहीं मुड़ पाता, क्योंकि हम कभी शांत रहना ही नहीं चाहते, जिस कारण हमारे भीतर एक भूचाल मचा रहता है। ऐसे समय पर हमें अपने ऊपर थोड़ी सी दया करनी चाहिए, हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और जब हम अपने लिए समय निकालेंगे, जब हम मौन होकर बैठेंगे, तो ये वही समय होगा जब हम उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता खुद ब खुद निकाल लेंगे। और यह शक्ति हमें मौन से ही मिलती है, और आप सही राह भी पकड़ पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद को समय नहीं देता, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, जो व्यक्ति खुद को पहचान नहीं पाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये भले हो सकता है कि आप नाम कमाएं, धन कमाएं, शोहरत कमाएं, पर भीतर से आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए पूरे दिन भर में केवल कुछ मिनटों का मौन ही जरूरी है। यह मौन आपको वो शक्ति देगा, वो राह दिखाएगा, जिससे आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा लक्ष्य बड़ी ही सरलता से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।